if half life is t हाफ, ठीक। इसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ लिखते चलना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर नॉट। आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब जो शुरुआत में था वो, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया है कि फाइंड आउट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड आउट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant, find out remaining concentration of reactant after time t। और ये हमसे पूछा गया हो। जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो कैसे करोगे जल्दी से समझना। हाफ लाइफ हमें दी है, हाफ लाइफ कितनी दी है, हाफ लाइफ दी है टी हाफ, इसकी कुछ वैल्यू लिखी होगी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, कुछ भी, ठीक। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है आर नॉट, ठीक। और उसके बाद पूछा गया है हमसे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड आउट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितना रिएक्टेंट बचेगा कब, आफ्टर टाइम टी, टाइम दे दिया गया है टी। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको एक डायरेक्ट तरीका ध्यान रखना है, बस यही आखिरी पॉइंट यहां पे है जो शुरू में मुझे बताना था। इसके बाद सीधे सीधे हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस और उनके न्यूमेरिकल्स में घुस रहे हैं। ये समझा इस वजह से रहा हूं क्योंकि इनकी बच्चों अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी बीच में इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल्स आर नॉट इंटू 1/2 की पावर n। जल्दी से लिखो, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि ये साफ साफ आपको दिखता रहे। ये फॉर्मूला पहले तो नोट करिए, R इक्वल्स आर नॉट 1/2 की पावर n, ठीक। यहां पे R क्या है, ये बच्चों R यही होता है रिमेनिंग, रिमेनिंग माने होता है बचा हुआ, जो बच गया है। बच गया का मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का वो कॉन्सेंट्रेशन जो बच गया, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं हुआ, यानी कि जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उस कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही। तो आर है यहां पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, remaining concentration of reactant after time t, जो टाइम t दिया गया था क्वेश्चन में, उसके बाद। अरे ये टाइम t ऐसे बोला जाएगा 100 मिनट के बाद बताओ कितना बचा, तो 100 मिनट के बाद जो बचा है वही r है। पूछा जाए 50 मिनट के बाद कितना बचा, तो जो r सॉल्व करने पाएगा मतलब वो 50 मिनट के बाद जो बचा वो। तो जो भी क्वेश्चन में टाइम दिया है उतने टाइम के बाद रिएक्टेंट जितना बच गया है वो वैल्यू है R, ओके। इसके बाद बच्चों यहां पे एक यूज हुआ R नॉट। ये R नॉट क्या है, R नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो शुरुआत में लिया गया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया R नॉट। इसके बाद 1/2 की पावर n। अब यहां पे आपको n पे ध्यान देना है बच्चों। ये n क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये n है, n बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होगा। इसके लिए मैं अभी पीछे वाले पेज पे आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता करने का तरीका होता है
टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। एन पता करने का तरीका था टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, तो जो टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है अपॉन टी हाफ कर देंगे, यानी कि एन की वैल्यू हमें पता चलेगी एन बराबर जो टोटल टाइम बोला गया है अपॉन टी हाफ। तो इस तरह से एन पता करेंगे, उस एन की वैल्यू यहां पे रखेंगे, जो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया था शुरू वाला वो आर नोट की जगह पे रखेंगे, और पूरी रिएक्शन हो गई, जितना टाइम बताया गया उतने टाइम के बाद रिएक्टेंट कितना बचा है वो हमें यहां से पता चल जाएगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम।